24 अगस्त रामलीला मैदान दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही कड़वा अनुभव था। हमें ऐसा लगा था कि दिल्ली रामलीला मैदान में जब हजारों छात्र इकट्ठा होंगे तो सत्ता की नींद टूटेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वह आंदोलन पूरी तरीके से असफल रहा। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह जो आंदोलन हुआ था यह असफल हुआ नहीं, इसको असफल किया गया। यह आंदोलन हमारे छात्रों का आंदोलन था जिसकी कमान छात्रों के हाथ में ही होनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली के कुछ तथाकथित अध्यापक, कुछ टीचर्स वहां पर गए और उस आंदोलन को अपने प्रचार का मंच बना लिया और अपने चेहरे को चमकाने के लिए जम करके अपना प्रचार किया, अपनी वाहवाही की और तारीफें लूटी, जिसका परिणाम यह निकला कि बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई गई, कुछ बच्चों को चोट लगा, किसी के कान में से खून निकला, किसी को कहीं चोट लगा। यह आंदोलन पूरी तरीके से असफल रहा, लेकिन दोस्तों इससे हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब कोई आंदोलन असफल हुआ है तो उससे एक नई क्रांति की लहर उत्पन्न हुई है। तो आज आप लोगों के सुझाव पर, जैसा कि प्रयागराज में कल किसी बच्चे ने यह सुझाव दिया कि सर 1 दिन या 2 दिन के धरना से कुछ नहीं होने वाला, हमें प्रयागराज से दिल्ली तक का एक मार्च निकालना चाहिए जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव बन सके। तो उस बच्चे के इस अच्छे सुझाव पर मैं, अमित सर और वसीम सर इलाहाबाद से एक मार्च, एक पद यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपके ही सहयोग की जरूरत है और इसका नेतृत्व भी आप लोग ही करेंगे। इसमें कोई चेहरे, किसी भी टीचर का चेहरा सामने नहीं आएगा, किसी की कोई रील नहीं बनेगी, इसका नेतृत्व आप करेंगे, उसमें हम लोग सिर्फ आपके सपोर्टर होंगे। अभी अमित सर आप लोगों से प्रयागराज से दिल्ली तक का जो भी रोड मैप है उसका जिक्र करेंगे। आप सारे टीचर्स या सारे बच्चे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को जितना लोगों तक शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्रयागराज से जब ये यात्रा निकलेगी तो इतने बच्चों की भीड़ को इकट्ठा लेकर के जाना सिर्फ हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमें जो क्षेत्रीय अध्यापक हैं उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्षेत्रीय अध्यापक जो भी हैं वो इन जगहों को देख लें और दिए गए नंबर पे, जो कि अभी वसीम सर आप लोगों के सामने लिख देंगे, उस पे अपना नाम वगैरह लिख करके भेज दें कि हाँ सर आप इस रास्ते से आएंगे तो हम आप लोगों को इस तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। बात अब सिर्फ धरना की नहीं है, बात अब सिर्फ दिल्ली जाने की नहीं है, बात है घर घर के बच्चों को न्याय दिलाने की, इस सोई हुई सत्ता को जगाने की। दिल्ली में इतना बड़ा हंगामा हो गया, छात्रों के साथ मारपीट की गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन सरकार और एसएससी के लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंगा। अब इन्हें भी दिखा देना है कि ये जो छात्र सिर्फ पेन और पेंसिल पकड़ करके किताबों पे लिखता है, जरूरत पड़ने पर यह देश का भविष्य भी बदल सकता है। तो छात्र, आप ही लोगों का ये धरना है, आप ही लोगों का ये कैंपेन है। अगर आप लोग इसमें सामने नहीं आएंगे तो आपके साथ अन्याय होता रहेगा। सरकार और एसएससी, रेलवे या जो भी ये गवर्नमेंट एजेंसी से, ये तो आपके साथ अन्याय कर ही रही हैं। अगर आप किसी दूसरे को विधाता बनाएंगे तो वो आपके भावनाओं के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे। तो इस वीडियो को जिन भी टीचर्स को आप जानते हैं उन टीचर्स तक इस वीडियो को शेयर करिए। हमें सबके सपोर्ट की जरूरत है। ये सिर्फ प्रयागराज के टीचर्स या प्रयागराज के बच्चे ही इस आंदोलन को सफल नहीं बना सकते। इसमें पटना के, बनारस के, फतेहपुर के, कानपुर के जितने भी बच्चे हैं सब अपना सपोर्ट बनाएं। इसके जो लीगल आगे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे परमिशन लेनी है, कैसे लोगों को लेकर के जाना है, ये सारी बातें अभी आगे सुनिश्चित की जाएंगी। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेतृत्व आप लोग करिए, आपके साथ हम लोग हैं, क्योंकि हमारा पहचान जो कुछ भी है वो सिर्फ आपकी वजह से है। अब आगे अमित सर आएंगे, इस रोड मैप को बताएंगे जो कि एक बच्चे के द्वारा ही, प्रयागराज के एक